यह है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मॉनसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? श्योर सर। वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ 1 साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूं तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बच सकता था उतना, स्टिल बॉर्न। उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बना कर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है। मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सिमट कर शाखों में। आसमां के कैनवस पर जैसे गाता चित्र कोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान कि तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। से है मेरी ये दुआ। लकीरों से सरहदों से मासूम और अनजान, काटा नहीं बांटा नहीं तुमने आसमान। हर शाख का हर पत्ता तुम्हारा है, सारी दुनिया को स्वर से निखारा है। गाए मेरा दिल संग तुम्हारे पंछियों, दिल उड़ना चाहे साथ तुम्हारे पंछियों। मुझको अपने परों पे तू बिठा कर चल 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 चल, इस जमीन से चल चल चल। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। पुन उलगालीरो भुवन मुल्दालीरो
नन्नया पुली नंगाल ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है। अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा होता है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहां एक पत्ता तक नहीं बचेगा। लोगों को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, हर साल वेदांत अंकल को आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? पहले हर सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज से जगा करते थे, अब तो शहर से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट गया है सर। उन्नीस में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से ही पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक टर्न। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने वेड़ंतांगल तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है। उससे वो दिशा को पहचान पाता है। हम जिंदा हैं तो एक बार फिर सिर्फ आपके वजह से। आपने बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम सबको बचाया। हमें बचाने वाली तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सही काम है बीमारियां मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा पहुंचाना। केवल स्वार्थ के लिए बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो फिर से हावी होगी और हमें मिटा देगी। आपको लगता है कि पक्षी राजन फिर से आएगा? वो अब नहीं रहा, लेकिन हम अब भी नहीं सुधरे तो कोई और आ जाएगा। पक्षी राजन माना गलत था, लेकिन उसने जो कहा वो सच है। मनुष्य को जिंदा रखते हैं बाकी जीव जंतु। रेडिएशन को घटाना होगा, नेटवर्क को कम करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी से कोई अन्य जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा रूल होना चाहिए। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी नहीं, इसके हर एक प्राणी का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है। You're right. पक्षियों को हम बचाएंगे। एटलीस्ट गर्मियों में उनके लिए हम पानी तो रख ही सकते हैं। ये होगा मनुष्यों का परिचय। ये सब होगा वशीकरण। पार्लियामेंट के अटेंशन के लिए यही ले जा रहा हूं। I'll make sure this happens. शुक्रिया वशीकरण। थैंक्स नीला। अपने साये को कौन थैंक करता है? ओह गॉड, चिट्टी के सीने में लगे रेड चिप को रिमूव करना होगा। डोंट वरी बॉस, सेफ्टी के लिए ऑटो इजेक्ट प्रोग्राम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया था। स्मार्ट। गुड टू सी यू। ऑल राइट डॉक्टर। मी टू चिट्टी। डॉक्टर, हम सारे रोबोट्स को जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना है। कैन आई लीव डॉक्टर? नीला को तुम साथ रखो। डॉक्टर, आपको इस हालत में छोड़ के वो सब मैं देख लूंगा। क्या यही प्यार है? जाओ। हाँ? थैंक्स डॉक्टर।